से मैनुअल खुदाई अब शुरू हो गई है और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ गई हैं। करीब 2 मीटर लगे तक पाइप को खिसकाया गया है और अब तक 2 मीटर तक मैनुअल ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। तो 41 जिंदगियां, 16 दिन, जिंदगी और मौत के बीच 12 मीटर का ही फासला बचा है। जब सब हार गए तब मोदी और उनकी टीम ने कमान संभाली। मोदी के टॉप अफसर उत्तरकाशी पहुंचे और हर उस संभावना पर काम शुरू कर दिया गया जिससे मजदूरों को बचाया जा सके। इसी में से एक है रैट माइनर की टीम। तो ऑपरेशन जिंदगी की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, इन 6 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि 6 उस प्लान को आप समझ सकते हैं। और जरा देखिए ये वो एनिमेशन, इस एनिमेशन को भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें काम यहां पर युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग, मैनुअल ड्रिलिंग, यानी कि कुल 6 एंगल से इस वक्त ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है ताकि ऑपरेशन जिंदगी को सक्सेस बनाया जा सके। तो चलिए आपको बता दें कि रैट माइनर की टीम आखिर कैसे काम करने वाली है, किस तरह से वो रेस्क्यू को अंजाम देंगे। तो देखिए रैट माइनर की टीम सिलक्यारा साइड से अंदर घुसी है। इसी पाइप के जरिए रैट माइनर अंदर पहुंच चुके हैं और मैनुअल ड्रिलिंग का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त और राहत वाली खबर। रैट माइनर मजदूरों से महज 12 मीटर की ही दूरी पर है, लेकिन फिर भी उन्हें इस काम को पूरा करने में 20 से 22 घंटे लग सकते हैं। और चलिए अब आपको उस एनिमेशन को एक बार फिर से इस बड़े स्क्रीन पर दिखाते हैं कैसे रैट माइनर की टीम जो है वो काम करेगी। अमेरिकी ऑगर मशीन देखिए पहले इस्तेमाल की गई थी, जो कि यहां पर इस्तेमाल करते हुए 41 जिंदगियां जो इसके अंदर इस टनल में इस वक्त फंसी हुई हैं उन्हें बचाने का प्रयास इस वक्त किया जा रहा है। और ये वो टनल है। अब बताया जा रहा है कि राहत की बात यह है कि जो रैट माइनर की टीम अंदर पहुंची है उससे महज जो मजदूर यहां पर 41 हैं, 12 मीटर की दूरी ही शेष बची हुई है जहां पर उन्हें पहुंचना है, लेकिन वक्त 12 से लेकर 20 घंटे से ज्यादा का लग सकता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बार बार कहा कि आपकी प्रार्थनाओं की, दुआओं की जरूरत है। सिलक्यारा टनल की ये ग्राफिक एनिमेशन की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। आपको बताते चलें कि प्लान ए जो है वो फेल होने के बाद रेस्क्यू के प्लान बी को शुरू किया गया था और ये वो प्लान बी है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए, क्योंकि दूर बैठे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इन मजदूरों को कैसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है, प्लान बी कैसे काम कर रहा है। सिलक्यारा टनल दूसरी ड्रिलिंग 320 मीटर जो है वो की जाती है, प्लान बी में पहली ड्रिलिंग 86 मीटर। और ये वो प्रोसेस है, ये वो रणनीति तैयार की गई है जिसमें कि एक हाई टेक्निकल टीम जो है वो जुटी हुई है। और ये देख लीजिए एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि ग्राफिक्स एनिमेशन के जरिए आप समझ सकते हैं। यहाँ मजदूर जो है इस वक्त 41 इनकी संख्या बताई जा रही है जो फंसे हुए हैं। और सिलक्यारा टनल में इस वक्त जैसे ही 16 दिन बीत चुके हैं, आज 17वां दिन उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे हुए मजदूरों को हो चुका है। और अब ये उम्मीद बढ़ चुकी है कि कैसे इन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। प्लान सी देख लीजिए, क्योंकि कई स्तरों पर प्लान तैयार किया गया है जहां पर मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। ये प्लान सी जिसमें डंडाल गांव जिसे आप देख रहे होंगे, ये वो टनल है और यहां पर मैनुअली भी प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं कि आगे से मिट्टी जो कि गिरी हुई है उसे निकाला जा रहा है और उस स्तर से भी वो प्लान जो है लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। और मिट्टी की खुदाई और जो ऊपर स्खलन के बाद जो सामान और पत्थर यहां गिरे हुए थे उन्हें निकालने का प्रयास इस वक्त किया जा रहा है। ये प्लान सी भी इस वक्त पैरेलली चलता हुआ। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आरक्षण से जुड़ी हुई, जिसमें बिहार सरकार ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 50% से बढ़ाकर अब 65% कर दिया है, जिसे अब कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। इसे संविधान के विरुद्ध बताते हुए चुनौती दी गई है। नागरिक समाज के सदस्यों की याचिका सूचीबद्ध करने के लिए महाधिवक्ता के कार्यालय से भेजा गया है। अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है वो भी ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए। आरक्षण की सीमा 60% से बढ़ाकर 75% कर दी गई राज्यपाल की स्वीकृति के बाद। हालांकि ये कानून बना है। अब ऐसे में हाईकोर्ट में आरक्षण के खिलाफ याचिका डाली गई है। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। आरक्षण के बढ़े दायरे को लेकर अब इसे कोर्ट में चुनौती दी गई है। बिहार में 75% आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
याचिकाकर्ता का संवैधानिक वैधता को लेकर के सवाल है, उस पर ही सवाल उठाया गया है। संविधान के नियमों के खिलाफ जाने का आरोप भी इसमें याचिकाकर्ता ने लगाया है। और देखिए, इन अनुच्छेदों का उल्लंघन बताया गया है जिसके तहत याचिका दी गई है। याचिका पर हाईकोर्ट को अब फैसला करना है। वहीं आरक्षण का दायरा बढ़ाने को चुनौती देने के मामले पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कैसे इसे लेकर के सीधा प्रहार किया है। सुशील कुमार मोदी ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दी गई है। सुशील मोदी का आरजेडी और कांग्रेस के ऊपर जोरदार निशाना देख लीजिए इस रूप में, जिसमें आरजेडी कांग्रेस पर याचिका दायर करने का आरोप सुशील कुमार मोदी लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये याचिका जो है वो कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से लगाई गई है। बीजेपी को बदनाम करने की ये पूरी तरह से एक साजिश है जो सुशील कुमार मोदी आरोप लगाते हुए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बिहार में जातीय सर्वे कराने से लेकर आरक्षण की सीमा को बढ़ाने वाले विधेयक हर स्तर पर समर्थन इसका किया है, लेकिन पार्टी को बदनाम करने की साजिश के तहत आरजेडी और कांग्रेस ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दायर करा दी है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं